नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो विश्व का भूगोल में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका आज का टॉपिक वायुमंडल एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे आज। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, इससे पहले जो कल पढ़े थे उसके एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। तो तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है एक डायग्राम दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। तो डायग्राम में क्या है, वायुमंडल की संरचना व वायुमंडल की संरचना व विभिन्न परतें। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका ये पृथ्वी का सतह है। उसके बाद यहाँ पर क्षोभ मंडल है, सबसे ऊपर में आपका क्षोभ मंडल है, जो कि क्षोभ मंडल को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। तो इसका नाम है ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रोपोस्फियर है। और इसके जस्ट ऊपर में आपका समताप मंडल है, जिसका नाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आपका मध्य मंडल है, जिसको बोलते हैं मेसोस्फेयर इंग्लिश में, ठीक है। ये आपका आयन मंडल है, तो इसको आयोनोस्फेयर बोलते हैं, आयोनोस्फेयर। और इसके ऊपर आपका जो है ब्रह्म मंडल है, जिसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का ये पार्ट है, ठीक है। तो सबसे नीचे अब आपका आता है पृथ्वी का सतह, जिसको जिसको आपका ट्रोपोस्फियर। उसके बाद टी के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपका मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर के बाद आपका आयोनोस्फेयर है, और आयोनोस्फेयर के बाद आपका एक्सोस्फेयर है। तो हिंदी में बोलते हैं आपका क्षोभमंडल। सबसे पहले क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद आपका बहरी मंडल, ठीक है। तो बाहर का मंडल बहरी मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में क्या है, तो क्षोभ मंडल आपका 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर के बीच में आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। सॉरी सॉरी, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है आपका, ठीक है। उसके बाद 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में आपका समताप मंडल है, और 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर है, और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आपका आयनोस्फेयर है, आयन मंडल है, और 80 किलोमीटर से ऊपर आपका जो है 640 किलोमीटर आपका जो है एक्सोस्फेयर है, बहरी मंडल है, ठीक है, बाहर का मंडल है, समझ गया। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो आपका जो है पृथ्वी सतह है सबसे पहले, उसके बाद आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपका क्या है, बिजली कड़कना वगैरह, वर्षा होता है। उसके बाद आपका समताप मंडल में मेघ, ठीक है, बादल, मौसम गुब्बारा, जेट यान यहाँ पे चलती है। उसके बाद मेसोफेयर, आयनोस्फेयर रेडियो तरंगे है, और आयन मंडल के ऊपर, आयन मंडल और बहरी मंडल के बीच में आपका उल्का पिंड, और आपका जो है सैटेलाइट वगैरह जो है उधर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मेसोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर, और बहरी मंडल एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, जियांट कवर ऑफ गैसेस, जो पृथ्वी का अंग है, और उससे चारों तरफ से घेरे हुए वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, जियांट कवर ऑफ गैसेस, जो पृथ्वी का अंग है, उसे चारों तरफ से घेरे हुए वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाता है। रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन क्या है, तो रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है। तो रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है, एक आपका सममंडल होमोस्फेयर, एक आपका है विषमंडल हेट्रोस्फेयर। तो सममंडल आपका होमोस्फेयर, और एक आपका विषमंडल हेट्रोस्फेयर है। अधिकांश मौसमी गतिविधियां। तो अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटती है, तो अधिकांश मौसमी गतिविधियां आपके क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में घटती है। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है,
तो समताप मंडल मानी जाती है। तो वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर मानी जाती है। देखिए आपका यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर दिखाया गया है और यहीं पर आपका देखिए विमान उड़ रहा है 8 से 18 किलोमीटर के बीच का रेंज, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में है। और अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है? तो मौसमी गतिविधियां आपका क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में होता है। तो ये आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। मौसमी गतिविधियां, बिजली कड़कना, वर्षा होना, ठीक है। उसके बाद ओजोन परत। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में? तो समताप मंडल में, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपका यहीं पर है, सॉरी यहाँ पर है, ठीक है। आपका समताप मंडल में यहाँ पर आपका जो है मतलब कि ओजोन लेयर है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर की ऊंचाई लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। 15 से 35 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से आपका जो है यहाँ से लगभग आपके यहाँ तक इस बीच में आपका ओजोनोस्फीयर है, ठीक है। तो 15 से 35 किलोमीटर है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल है, आयोनोस्फीयर है। देखिए आपका रेडियो तरंग यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आयन मंडल आपका यहाँ पर है, मेसोस्फीयर के ऊपर में रेडियो तरंगों के लिए, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, तो एक बार हम इसे रिवाइज करेंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, जियांट कवर ऑफ गैसेस, जो पृथ्वी का अंग है, उसे चारों तरफ से घेरे हुए वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, जियांट कवर ऑफ गैसेस, जो पृथ्वी का अंग है, उसे चारों तरफ से घेरे हुए वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से, तो रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल के दो परतों में बांटा गया है। एक आपका सममंडल होमोस्फीयर और एक आपका विश्वमंडल हेट्रोस्फीयर। तो रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल में दो परतों में बांटा गया है। एक आपका सममंडल होमोस्फीयर, एक आपका है विश्वमंडल हेट्रोस्फीयर। अधिकांश मौसमी गतिविधियां, तो अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटती है? तो आपका क्षोभ मंडल में घटती है। तो क्षोभ मंडल आपका ट्रोपोस्फीयर में घटती है। वायुमंडल की कौन सी परत? तो वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो वायुमंडल की आपका समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर विमानों को उड़ाने के लिए जो है आदर्श मानी जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में अवस्थित है? तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में अवस्थित है। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का आयन मंडल, आयोनोस्फीयर आपका जो है आयोनोस्फीयर उत्तरदायी है। नेक्स्ट आपका इधर है, तो कौन सी अक्रिय गैस, इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी अक्रिय गैस, इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडियन गैस आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत, तो वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो आयन मंडल जो है आपका उत्तरदायी है। आयन मंडल मतलब कि आपका आयोनोस्फीयर। संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो बहरी मंडल एक्सोस्फीयर में। देखिए आपका यहाँ पर सैटेलाइट है, ठीक है। और आपका जो है दूरसंचार प्रणाली जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्थापित किया जाता है आयन मंडल में, आयोनोस्फीयर में। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि, तो पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को परिवर्तित करता है। तो पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को परावर्तित कर देता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो आपका -20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किया जाता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किया जाता है।
साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो जो आपका जो क्लीन नाइट है और मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो विकिरण की अनुपस्थिति के कारण आपका जो साफ रातें ज़्यादा ठंडा होता है मेघयुक्त रातों के अपेक्षा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? विकिरण की अनुपस्थिति के कारण है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति आपका लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति आपका लगभग 64 किलोमीटर तक ऊंचाई में पाई जाती है। विद्युत आवेशित विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आयन मंडल में पाया जाता है, आयनोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। आयन मंडल आपका हो गया आयन मंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है। तो विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की जो है आयन मंडल परत में पाया जाता है, आयनोस्फीयर में पाया जाता है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। तो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी किरण को, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना है, ठीक है। तो यह स्ट्रेटोस्फीयर का काम है, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो आपका वर्ष 1987 को सहमति बनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का चैप्टर, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपका वायुमंडल की संरचना व विभिन्न परत है। तो क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और बहरी मंडल आपका एक्सोस्फीयर है। उसके बाद नीचे आपका पृथ्वी के चारों ओर व्यापक गैसों का विशाल आवरण, जियांट कवर ऑफ गैसेस, जो पृथ्वी का अंग है उसे चारों तरफ से घेरे हुए वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है, एक आपका सममंडल, एक आपका विषमंडल। तो रासायनिक संगठन के दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया, एक आपका सममंडल होमोस्फीयर, एक आपका विषमंडल एक्सोस्फीयर। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटती है? तो क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में घटती है, ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर मानी जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है? तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में अवस्थित है, स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल ओजोनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। रेडियो तरंगों के परिवर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल आयनोस्फीयर है। वायु कौन सा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडोन गैस नहीं पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के उत्तरदायी है? तो वायुमंडल की आपका आयन मंडल जो है दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस स्तर पर स्थापित किए जाते हैं? तो बहरी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, एक्सोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किए जाते हैं। साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण की अनुपस्थिति के कारण होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो लगभग 64 किलोमीटर तक। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता आयन मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी? तो वर्ष 1987 में सहमति बनी, 1987 में। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।